वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चुनावी मुलाकात और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चर्चा के लिए परवीन अमानुल्लाह, जो कि पहले मंत्री रही हैं, उन्होंने पद छोड़ दिया, अब आपके साथ आ गई हैं, ज़मीन तलाश रही हैं आपके लिए, अपने लिए और बिहार के विकास के लिए। जी, हम बात कर रहे थे विकास की। आपने कहा सिर्फ चंद इमारतें बदल देने से या बना देने से बिहार का विकास नहीं, लेकिन जिस तरीके से पहले लालू जी का राज था, यहाँ पे उनकी सरकारें थी, उससे कुछ बेहतर हुआ है या बिल्कुल दोनों एक ही जैसी थी? कितने नंबर देंगी? कौन आपके लिए ज़्यादा बेहतर था, कौन बिहार के लिए ज़्यादा बेहतर था? अच्छा, आपस में वो दोनों का 19-20 तो यानी नीतीश जी 20 थे, वो 19 थे, वो 19 थे जी, यही हम देंगे। तो इनफैक्ट हम तो कहेंगे कि लगभग बराबर, क्योंकि आप जनता को जब आप सुविधाएं नहीं दे सके, जनता के जीवन में आप कोई भी परिवर्तन नहीं ला सके, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? 25 साल आप टाइम खा गए आम जनता का, और ना लोगों को अच्छे कॉलेजेस मुयस्सर है, ना उनको स्कूल्स है, ना उनके पास अच्छी स्वास्थ्य सेवा है। अच्छा, बीजेपी के दावों में कितना दम लगता है? नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरा पोस्टर नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ विकास, पैकेज दे रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं। क्या लगता है? आपने 19 कहा लालू जी को, 20 कहा आपने नीतीश जी को, क्या मैं समझूं कि बीजेपी 21 होगी या 18 पे जाएगी? जी देखिए, अभी वो लोग को 1.5 साल वक्त मिला है जी, दिल्ली में जो उन्होंने किया है, आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जी, तो वहाँ भी कोई ऐसा बड़ा कारनामा करके तो दिखाया नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी बीच में तो बहुत सारे तरह के उल्टे पुल्टे घर वापसी और क्या क्या तरह का इन लोगों ने दिया, लोगों को नारा दिया, तो ये सब तो बस डिवाइड करने का था जनता को, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे डिवाइड करने का था जी। और हमको तो नहीं लगता है कि लेकिन यहाँ तो उन्होंने विकास का नारा दे रखा है कि सबका साथ सबका विकास। तो बोलने से क्या है, बोलने में तो कहीं कमी नहीं है, हम ये बतला दें जी। यहाँ तो जितने भी लोग हैं, उनका पैकेज आपको ज्यादा पसंद आ रहा है कि पैकेजिंग ज्यादा पसंद आ रही है? सब रीपैकेजिंग है। अच्छा। और इन लोग जो है क्या कर रहे हैं, मतलब क्या उनकी नीयत है, वो उनकी झलकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक उन्होंने क्या किया, क्या दिया आम जनता को, उससे साफ है कि ये यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे। वहाँ ना आप सिस्टम्स कुछ बदल पाए, ना आप कोई भ्रष्टाचार निवारण का काम किया आपने, ना आपने कोई बहुत डिफरेंस ले आए शिक्षा में या स्वास्थ्य में या समाज कल्याण में या गरीबों के इश्यूज पे, भूमि पे, बल्कि भूमि को अपने बिगाड़ने का आपने अध्यादेश जारी किया, आपने पूरी तैयारी की किया हुआ था, वो लेकिन वो फ्लॉप हो गया। जनता ने जो काफी उसमें शोर मचा दिया, तो फिर आप पीछे हटे। तो कहाँ आपकी अच्छी नीयत, कहाँ आपका अच्छा काम दिखाई दिया? जिस तरीके के लोग एनडीए में शामिल हुए, क्या लगता है उनसे एनडीए को मजबूती मिली है या उनको खुद को मजबूती मिली है? क्या वो मिलकर के वाकई एक नया विकल्प बिहार के सामने पेश कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ा हुआ था। जब बीच में यहाँ मुख्यमंत्री बदले थे तो और भी ज़्यादा ये सारे तरह के खबरें आती थी कि कैसे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो भ्रष्टाचार तो भाई कोई नहीं सुन इस पे कोई कार्रवाई करने को तैयार है। सिस्टम जो सड़ चुका है, आपका कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता है जब तक आपका जो सिस्टम है, वो व्यवस्था आपकी है, वो बदले नहीं, सुधरे नहीं, कुछ भी उसके ऊपर खड़ा नहीं आप कर सकते हैं। आप लाख बोलते रहिएगा, बड़ा बड़ा भाषण देते रहिए, जुमला देते रहिए, लेकिन जब तक कि आपका वो सिस्टम नहीं बदलेगा, आप भ्रष्टाचार के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाएंगे, आपका सारा कुछ खोखला है, आपकी सारे बातें खोखली है और जनता को सब दिख रहा है कि आप लोग की किसी की नीयत अच्छी नहीं है। नीयत किसी की अच्छी नहीं है। इसी नीयत को लेकर के ओवैसी जी सीमांचल में आ गए, 24 सीटों पर उन्होंने दावेदारी पेश कर दी है। वहीं शिवसेना ने भी कहा है कि 150 सीटों पे खड़े होंगे। तो इस बार पूरा बिहार का जो चुनाव है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। क्या लगता है ये जो नए 2 और धड़े आए हैं, जो खिचड़ी पक रही है, उसमें वाकई खिचड़ी किसकी पक के निकलेगी, क्या कहना है? खिचड़ी पकती है ना, तो उसमें कहीं कोई कुछ भी नजर नहीं आता कि क्या कहाँ गया, और वही होने वाला है यहाँ। यहाँ पे बिल्कुल महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है।
ओवैसी साहब भी आए हुए हैं, बड़े बड़े भाषण वो भी देने वाले में से हैं। पोलराइजेशन और बढ़ाने, जात और धर्म के आधार पे और पोलराइजेशन ही बढ़ाने वाले हैं। और उसी तरह शिवसेना का भी वही है रवैया, वही भाजपा के लोगों का वही है रवैया। तो यही है कि कुछ भी साफ नहीं होगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ नहीं पता चलेगा। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ओके, लेकिन जिस तरीके से तीसरा मोर्चा, पहले मुलायम जी यहाँ आए थे, उसके बाद फिर अपनी साइकिल लेके धीरे से एनसीपी के साथ चले गए। तीसरा मोर्चा हर बार बनता है, हर बार फ्लॉप होता है। क्या इस बार कहीं कामयाब होगा? क्या उसके आने से बिहार में कुछ बेहतर होगा, या आने की कुछ उम्मीद भी है? कितना बेहतर कर पाएंगे? देखिए, ये लोग जितने भी है ना, इन लोग के पास लोग कहाँ से आएंगे? कहीं से हैदराबाद से तो नहीं आ जाएंगे लोग, या कहीं यूपी से तो नहीं आ जाएंगे, मध्य प्रदेश से। तो ये तो बिहार में जो है उन्हीं को लेके कोई कभी इधर कभी उधर, कभी वहाँ कभी यहाँ, यानी आप ये कह रहे थे इनका कोई बेस नहीं है, होता रहेगा। हाँ, और यहाँ पर जो लोग हैं इन्होंने तो आज तक उन्हीं में चलेंगे ना भाई, जो यहाँ पहले से हैं। इन लोगों ने तो कभी आज तक कुछ भी कारनामा करके दिखाया नहीं कि किसी की अच्छा कोई अच्छा काम करेंगे, कोई अच्छा जनता के लिए कुछ बड़ा सेवा कर देंगे। ये तो आज तक किसी ने दिखाया नहीं है। तो हमको तो कोई उम्मीद नहीं है कि चाहे जो भी आ जाए और जो भी भाषण दे दें वो जमीन पे कुछ उतारेंगे। लेकिन लोकतंत्र में हमारे पास अधिकार है, वोट का अधिकार है। अब ये 4 धड़े हों या 6 हो जाएं या 8 हो जाएं, लेकिन इन्हीं में से हमें चुनना है, इन्हीं में से हमने चुनना है। इनकी नीतियां हमारे सामने है, इनके नेता हमारे सामने हैं। आप पार्टी का यहाँ पर नेतृत्व कर रही हैं, मंत्री रह चुकी हैं। मैं यूँ कहूँ, आप बगैर किसी पार्टी का नाम लिए या नेता का नाम लिए यूँ कहूँ कि हाँ, इस विचारधारा के लोगों को मैं या हमारी पार्टी के लोग या लाइक माइंडेड लोग पसंद करेंगे। किसको पसंद करेंगे? अभी जो एग्जिस्टिंग है, जो ग्राउंड में है, जो चुनावी मैदान में है, जी, किसको पसंद करेंगे? जी, अभी कहना मुश्किल है। जी, यहाँ पे किस तरीके के होना चाहिए बताएं। मैंने कहा कि आप ना बोलिए किसी पार्टी का नाम, ना बोलिए किसी नेता का नाम, मुझे ये बता दें कि हाँ, कि ऐसे लोग होंगे तो शायद कुछ बेहतर होगा, जनता ऐसे लोगों को चुने। हमको तो नहीं कहीं दिख रहा है कि कोई भी तरह से कुछ भी जनता को बहुत फायदा होने जा रहा है जी। बट ये है कि जनता को ये सोचना चाहिए कि किसी भी हालत में हमें अपना देश का जो तहजीब है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो सौहार्द है, जो सद्भावना है, लोगों के बीच में हर तरह के लोग इस देश में रहते हैं, इसको हर कीमत पे बनाए। लेकिन कहा जाता है कि जातीय समीकरण पे बिहार का चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है और हारा जाता है। क्या वो जातीय समीकरण का फॉर्मूला इस बार कारगर होगा या जनता उसको नकार देगी? नहीं, वही होता आया है जी, इस बार भी वही होगा, वही है जी। और आप सिस्टम में कोई बदलाव तो नहीं आया, कोई ऐसा तो नहीं आ गया कि आप ये सोचें कि हाँ भाई इस बार ये कुछ दूसरा अलग करके देंगे। जी, ऐसा तो अभी कुछ है नहीं। देयर इज नो अल्टरनेटिव। अभी वही सब है, उसी में से बेचारी जनता, उसी में से इसको ढूंढना है रास्ता। जी, नेता मैदान में है, चुनावों की सरगर्मियां बिल्कुल अपने शबाब पर है। जनता बेचारी कंफ्यूज है कि इतने सारे लोगों में से वो किस एक को चुने जो बिहार में बयार लाए, विकास की बहार लाए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। फिर हम मुलाकात करेंगे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।